फाइनली 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 बहुत सारी ऑडियंस जो भी अंशु से प्यार करती है वो इंतज़ार कर रही थी कि जब से अंशु की बेटी हुई है अंशु अपनी बेटी का फेस रिवील करे, हम देखें उसको, ब्लेसिंग्स दें, बताएं कि वो किसके जैसी दिखती है, मम्मी जैसी या पापा जैसी। फाइनली इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, अंशु शुभम ने अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम है भाई। क्यों? वो बोलते हैं ना कि जिनको अंधभक्ति करनी है वो जिंदगी भर अंधभक्ति ही करेंगे। बोलते हैं ना नज़र का इलाज हो सकता है नज़रिए का नहीं। मतलब इसमें भी नेगेटिविटी ढूंढनी है कि इसमें कौन सा महान काम कर दिया, बेशर्मी से फेस रिवील कर दिया। उसकी बेटी है, अपनी बेटी का अपने ही ब्लॉगिंग चैनल पे उसने फेस रिवील कर दिया है। कहीं से उठा के नहीं लेके आई है, किसी और के बच्चे का फेस रिवील नहीं किया है जैसे बाकी के लोग बेशर्मी से कर देते हैं। इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन गाइज वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अभी के अभी लाइक कर देना, कमेंट करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो गाइज कल अंशु की एक कम्युनिटी आई थी जिसमें ये लिखा था कि हमने फैसला लिया था कि हम अभी भी अपने बच्चे का फेस रिवील नहीं करेंगे कुछ टाइम तक, लेकिन कहीं ना कहीं से हमारी बच्ची का फेस रिवील हो जा रहा है। क्योंकि कभी वो शादी अटेंड करने जाते हैं, कभी कोई फंक्शन अटेंड करने जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, या फिर कोई कोई उनके यहाँ भी आता है जो ब्लॉगर होता है तो उनके वीडियोज में फेस रिवील हो जाता है। लोग एडिट करना भूल जाते हैं या इमोजी लगाना भूल जाते हैं, तो कई जगह उस लड़की का फेस ऑलरेडी रिवील हो चुका था जो बेटी अभी आई है। तो इसी के सोचते हुए उन्होंने कल कम्युनिटी लगाई थी अपनी ऑडियंस के लिए कि आप लोग बताओ कि हमें और इंतज़ार करना चाहिए या फिर कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी सब जगह से तो हो चुका है। तो एक जो फॉर्मेलिटी होती है वो हम अपनी तरफ से कर देते हैं, बाकी का हम उसको अभी ब्लॉगिंग में ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। तो मतलब ज़्यादातर ऑडियंस ने यही उनको सुझाव दिया कि आप अपनी साइड से कर दीजिए। तो फाइनली आज उनकी बेटी वाला ब्लॉग आया था जिसमें उन्होंने अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया था अपने पूरे परिवार के साथ में। और जब मैंने उसकी बेटी का फेस देखा ना, मुझे सच में उसके भाई की याद आ गई, अंशु की। मतलब ऐसे लग रही थी वो जो बेटी है अंशु की वो अपने भाई की जीरोक्स कॉपी है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को वो अलग दिखे, कोई बोलेगा कि शुभम जी पे गई है, कोई बोलेगा अंशु पे गई है। मैं अपना बता रही हूँ, मुझे ऐसे लगा कि उसके भाई की एकदम जीरोक्स कॉपी है। इतनी गोल मटोल गुपचुप गुपचुप सी, एकदम ऐसे मन कर रहा था भाई उसके गोदी में लेके ना उसके गालों को ऐसे कर दो। छोटे छोटे से बच्चों का मन करता है ना, सेम वैसे ही था। जितनी भी ऑडियंस थी सब बच्चे को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सब बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं, सब अच्छा अच्छा लिख रहे हैं। उसी में कुछ ऐसे कैसे हो सकता है कि कहीं पे कुछ खुशियां मने और कुछ अंधभक्त वहाँ पे ना टूटे। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को या कुछ परिवारों को ऐसे लगता था कि लोग अगर हम पे रिएक्शन नहीं देंगे तो रिएक्शन वाले भूखे मर जाएंगे, लोग अगर हम पे वीडियो नहीं बनाएंगे तो उनके घर में दाल रोटी की भूखमरी आ जाएगी, वो दाल रोटी भी नहीं खा पाएंगे। बड़े शान से ये कहते थे कि हमारे नाम से दाल रोटी चल रही है। अब बहुत सारे लोगों ने बाइकआउट कर दिया, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया। अब किसकी दाल रोटी पे फर्क आया? व्यूज़ तो हालांकि सबने देख ही लिए होंगे कि कैसे व्यूज़ के लाले पड़ रहे हैं, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन रिएक्शन वालों के लिए चारों तरफ कंटेंट भरा पड़ा है। मतलब चारों तरफ कंटेंट भरा पड़ा है, कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई किस पे दें और किस पे ना दें। मैं खुद ये वीडियो बनाने से पहले सोच में पड़ गई थी कि मैं जो निक्कू सुमित के यहाँ पे शादी चल रही है मैं उस पे वीडियो बनाऊं, या फिर भुट्टो परिवार में जो शादी चल रही है उस पे अगला वीडियो बनाऊं, या फिर अंशु ने जो फेस रिवील किया है उस पे बनाऊं, या फिर ढोलक भैया ने जो कंटेंट दिया है, ढोलक भैया घी के लड्डू देख के जो पागल हो गए, शायद उन्होंने जीवन में पहली बार घी के लड्डू देखे थे देसी घी के, उस पे बनाऊं। तो रिएक्शन वालों के लिए कोई कंटेंट की कमी नहीं होती है, लेकिन कुछ परिवारों को ये घमंड हो जाता है, तो उसका परिणाम आप सब लोग देख ही रहे हो और आगे आगे और होने वाला है। तो उसी में जब अंशु ने अपनी बेटी का फेस रिवील किया है, मैंने कुछ लोगों के ऐसे कमेंट देखे कि कैसे बेशर्मी से फेस रिवील कर रही है, ऐसे कौन से दुनिया से सुंदर बेटी है जिसको इतना छुपा के रखा था। दुनिया का हर बच्चा अपनी माँ के लिए राजकुमार और राजकुमारी होता है, चाहे वो काला हो, गोरा हो, नाटा हो, पतला हो, दुबला हो, स्पेशल चाइल्ड हो, कैसा भी हो।
हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। इससे कुछ दिन पहले ना ढोलक भैया ने अपने बेटे का जो बर्थ हुआ था वो वाला फेस रिवील किया था, मतलब जो अभी ऑन टाइम है, मतलब जो 1 मंथ का है वो नहीं किया था, वो अभी जो वो फंक्शन करने वाले हैं उसमें करने वाले हैं। लेकिन जब बर्थ हुआ था उसका फेस रिवील किया था, जिसमें ढोलक भैया ये बोल रहे थे, देख लो जी जैसा भी है हमारा है, जैसा भी है हमको तो पसंद। मतलब ये बोलने का सेंटेंस का मुझे मतलब समझ में नहीं आया, बट ढोलक भैया थोड़े मोटे बुद्धि के हैं शायद, इसीलिए उनको सिर्फ बकैती करनी होती है, बकलोली करनी होती है, कि उनको ये नहीं पता भाई अपना बच्चा कैसा भी हो वो सुंदर ही होता है माँ बाप के लिए। अंशु ने कल ये बोला अपने वीडियो में कि मेरी बेटी को ना सब ब्लेसिंग्स देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, आशीर्वाद देना, प्लीज़ कोई नेगेटिविटी मत फैलाना। बट कुछ अंधभक्त होते हैं ना, जब तक कुछ गलत कमेंट नहीं करेंगे, जब तक एक परिवार की अंधभक्ति नहीं करेंगे, चाटुकारिता नहीं करेंगे, उनको मतलब वो नींद नहीं आती है या फिर कुछ तो होता है, उनको खलबली मचती रहती है। अंशु जब अपनी बेटी को मतलब गोदी में ले रही थी वो बार बार रो रही थी, इसीलिए जैसे ही वो अपने पापा के पास जा रही थी वो चुप हो जा रही थी। उस पे भी अंशु ने एक सेंटेंस बोला कि तुम हमारी बेटी नहीं हो, तुम अपने पापा की बेटी हो, बार बार उनकी गोदी में जाके चुप हो रही हो, उस पे भी नेगेटिविटी मचानी है। सास उसको दूध पिला रही हैं, दूध पिलाने के बाद उन्होंने फेस रिवील किया था, वो गोदी में से ले ली, उस पे भी नेगेटिविटी मचानी है कि कैसे ले ली। भाई कहाँ से सोचते हो इतना? और यही कोई और करता है, कोई काला पीला नीला कैसा भी हलवा बना देता है, उसको लोग बोल देते हैं तो बोलते हैं ऐसा तो हो जाता है। कोई अपने ऊप्स मोमेंट डाल देता है, उसको लोग बोल देते हैं अरे ऐसे तो सबके साथ होता है। तो जो अंशु कर रही थी वीडियो में, ऐसा उसने क्या कर दिया था जो सबके साथ नहीं होता है? आपके बगल में कोई हो, चाहे आपके इन लॉज ही हों, अगर वो बच्चा लेके बैठे हों तो क्या आप उनकी गोदी से कभी नहीं लेते हो? सब लेते हैं एक दूसरे की गोदी से। ये अगर बच्चा अपने पापा की गोदी में या किसी बुआ की गोदी में या चाचा की गोदी में जाके चुप हो जाता है, बहुत रो रहा होता है, तो क्या हम बच्चे को बोलते नहीं ये चाचा का चमचा है, अरे ये तो बुआ का चमचा है, अरे ये तो अपने पापा की बेटी है, पापा का ही बेटा है? ये सब बहुत कॉमन स्टेटमेंट हैं। तो ये है भाई कि जिनको नेगेटिविटी फैलानी है वो फैलाएंगे ही। मैं अपनी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करूँगी भाई, सब अंशु को आशीर्वाद देना, सब अंशु की बेटी को आशीर्वाद देना, सब अच्छे अच्छे कमेंट करना, उसके लिए 9 नज़र वाले टीके भी लगा देना। मुझे उसकी बेटी बहुत 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 प्यारी लगी। बच्चे किसी के भी हों, मुझे सबके ही प्यारे लगते हैं, सबको ही हम लोग ब्लेसिंग्स देंगे, बच्चे सबके साझी होते हैं। और बस यही था। आपको किससे उसका फेस मिलता हुआ लगा वो ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।